सर, इलेक्ट्रिसिटी को लेके किस तरीके से अभी काम चल रहा है, क्योंकि विंटर्स हैं? नहीं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो स्थिति ठीक है। हाँ, वोल्टेज के इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं और अगेन नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर्स जो है उसकी अब धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ रही है डैमेज की। लेकिन इसमें आप सबसे यही है कि एक तो लोड जब ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है, तो क्रूड या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आग लगने का ख़तरा है और इस पे भी ख़तरा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको ना यूज़ करें तो अच्छा है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, चूँकि आप देख रहे हैं विंटर में सप्लाईज कम है, तो जो हमारी खर्चा है कंज्यूम जो हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं वो बहुत हद से ज़्यादा है। 6 महीनों से बारिश नहीं पड़ रही है, सारे दरियाव आप देख रहे हैं वो सूख गए। जितनी हमारी कैपेसिटी थी जनरेट करने की, बी इट जहलिम लवर जहलिम हाइडल प्रोजेक्ट, बी इज़ OD1, बी इट OD2, बी इट कंगन, बी इट सिंध, और जितने भी हमारे बगल यार वगैरह है, सोर्स पानी यही है, या हमें सिंध है या जहलिम है या चिनाब वैली है, ड्राई है सारे इस वक्त। इस वजह से सप्लाई बहुत हमारी कम जनरेशन हो रही है। उमर साहब ने पहले ही दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर के मिनिस्टर है सेंटर में, उनसे रिक्वेस्ट की और 300 मेगावाट की एश्योरेंस दी गई। मेरे ख्याल में उमर साहब आज वापस आ रहे हैं जम्मू, और उसके बाद बहसीत मिनिस्टर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो इसमें और एक रिव्यू लेंगे। लोगों की शिकायत है PDD जो शेड्यूल इजरा करते हैं वो उस पर टिकते नहीं। वो नहीं कहते हैं कि हमें क्यों 4 घंटे का ब्रेक रखते हो, क्यों, लेकिन जो रखते हो उस पर थोड़ा सा स्टिक करो। मैं भी बहसीत शहरी कंज्यूमर यह कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मुझे कहते हैं 7 बजे शाम को कट हो जाती है, 7 बजे नहीं होता है, 6 बजे लेते हैं, 8 को आने का वादा है, 8:30 बजे आते हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो इस वक्त इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको इस बारे में एक कॉल लेनी चाहिए और लोगों को जितना हो सके उनको आराम पहुँचे। देखिए, ये एक रियलिस्टिक चैलेंज है। हम देखते हैं कि कैसे गर्मियों में जम्मू में बड़ी शदीद गर्मी पड़ती है और सर्दियों में कश्मीर में बहुत शदीद सर्दी पड़ती है, और इस दोनों का जो खामियाजा है वो आम जनता को उठाना पड़ता है। और पावर कंटेनमेंट्स जो हैं इसकी वजह से बहुत अजाब है। आप देखिए, छोटे बच्चे हैं, घरों में बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, जो इस सब को झेलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। नाम के लिए जो अब देखिए पावर कंटेनमेंट्स का एक शेड्यूल आता है, वो बताते हैं कि भाई 4 घंटे रहेगा, 4.5 घंटे रहेगा या इस टाइम पे रहेगा, लेकिन हमने पिछले कई सालों में भी ये देखा है कि इस शेड्यूल को सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन इस शेड्यूल को मेंटेन नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़, जब आप एक इलेक्ट्रिक जब गवर्नमेंट होती है तो उससे ऑब्वियसली लोगों की एक उम्मीद होती है कि जो उनकी मुश्किलें हैं
उसका अजाला हो, उसमें किसी तरह से कोई ना कोई जो है वो सहूलियत हो। और मैं समझता हूँ चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं और जो चुनी हुई सरकार है, उसका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि इन मुश्किलों का अजाला जो वो है वो कैसे करें, क्या करें। ये आम इंसान को इससे शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि हम आम इंसान के ऊपर इसका बोझ डाल दें, क्योंकि आपको चुना इसलिए जाता है ताकि आप अपने अलग अलग जो आपके पास एवेन्यूज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर आप उसको कैसे आप नेगोशिएट करें। चाहे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएट करना है, चाहे आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रिसोर्सेज को बढ़ाना है या नेगोशिएट करना है, उसके हिसाब से आपको ये करना है। लेकिन लोगों की जो मुसीबतें हैं उसका जो है अजाला जो है वो होना चाहिए। कश्मीर में सर्दियों के मौसम की आमद और साथ ही साथ पावर कर्टेलमेंट की भी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें, आपने देखा किस तरीके से इस वक्त जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है यूनानिमसली एक आवाज़ उठा रही है कि यहाँ पर पावर कर्टेलमेंट्स जो है वो कम की जाएं। और साथ ही साथ इस वक्त कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी दावे कर रही है कि माजी में हमने जिस तरह से देखा कि विंटर्स में यहाँ पे लोगों को किस तरीके से पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इस बार उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि KPDSL के जो पावर कर्टेलमेंट के शेड्यूल्स हैं, क्या इस बार वो उस पर खरे उतर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे की कर्टेलमेंट के बजाय 4 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ हो, जो हर बार यहाँ विंटर्स में देखने को मिला है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।